आप सब पर सलामती हो। अब्दुल मजीद खान माजिद का लिखा हुआ है, तपते हुए सहरा में शजर ढूंढ रहा हूं, कोई तो मिले अहले नजर ढूंढ रहा हूं। क्या बात है जो बात ही बनती नहीं अपनी, मैं अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहा हूं। वो एक नजर चीर के रख दे जो जिगर को, महफिल में वही तीर नजर ढूंढ रहा हूं। सोई सोई मौजों में जो हलचल सी मचा दे, तूफानों में वो जेरो जबर ढूंढ रहा हूं। हालात ने हर चीज की पहचान मिटा दी, मैं गांव में अब अपना ही घर ढूंढ रहा हूं। ऐलाने सदाकत का अमी बन के उठे जो, नेज़े पे मजीद आज वो सर ढूंढ रहा हूं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक दिन एक दादा ने अपने पोते को अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाया। दादा बहादुरी का किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि पहली जंग अजीम के दौरान मैदान जंग में उनके कदमों के पास से एक बम आके गिरा था। वो अपने पोते को बताते हैं कि इससे पहले कि वो बम फटता, मैंने उसे उठाया और दूर जाके फेंक दिया, जिससे मेरी अपनी भी जान बची और दूसरे सिपाहियों की भी मैं जान बचाने का बाइस बन गया। अब मेरी बहादुरी के कारनामे मशहूर होने लगे, मैं मेरा तज़किरा ज़बान ज़द-ए-आम होने लगा और इस बहादुरी के कारनामे की वजह से मुझे एक एजाज़ी तलवार दी गई, जिस पर लिखा था पहली जंगे अजीम के बहादुर हीरो के नाम। पोते ने यह सुनते ही कहा कि कहानी झूठी है दादा, क्योंकि 1918 में आलमी जंग अजीम खत्म होने के बाद उसे पहली जंग अजीम नहीं कहा जाता था, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि दूसरी जंग अजीम भी होगी। इसलिए पहली जंग अजीम में दी गई एजाजी तलवार के ऊपर पहली जंग अजीम नहीं लिखा जा सकता, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हुजूर वाला, ऐसे ही बहादुरी के किस्से सियासी मैदान में भी आज हमें सुनने को मिल रहे हैं, जहां पर दादा नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उसी दिन वो दस्तखत होकर कानून भी बन जाता है। लेकिन इस सारे अमल के दौरान आपकी मौजूदा 24 करोड़ आवाम और आने वाली नस्लें आपसे इन बहादुरियों की वजाहत मांगेंगी और तब आपके पास कोई जवाब ना होगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 11 अगस्त और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 17 अगस्त से नाफिजुल अमल हो चुका है और 18 अगस्त से यह बाकायदा कानून बना है। गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ 18 अगस्त को, लेकिन उस गजट नोटिफिकेशन में लिखा गया कि यह 17 और 11 से नाफिजुल अमल हो चुके हैं और यह कौमी असेंबली की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। चंद रोज पहले यह खबर सामने आई थी कि सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये दोनों बिल्स बाकायदा तौर पे कवानीन बन चुके हैं। ये परसों की खबर थी। कल फिर सदर को मालूम पड़ा कि मेरे दस्तखत के बाद ये तो बाकायदा तौर पे कानून बन चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट के अंदर सदर ने यह लिखा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा है कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया जाए। अब बगैर दस्तखत के जब बिल को वापस भिजवाया जाता है तो उसमें वजाहत लिखी जाती है कि किन वजूहात की बुनियाद पर आप इसे वापस भिजवा रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अल्लाह सब जानता है, मैं उन सब से माफी मांगता हूं जो इन बिल से मुतासिर होंगे, मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। अगर सदर को यह मालूम है कि यह कानून नहीं बना क्योंकि उनकी राय इसमें शामिल नहीं है, तो फिर सदर का यह भी कहना नहीं बनता था कि जो इससे मुतासिर होंगे मैं उनसे माफी मांगता हूं। आज शहर इक्तदार में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम मुल्क की पहली स्पेशल अदालत ने साइफर केस में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्क भर में अभी तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक अदालत कायम की गई है जो इस्लामाबाद में, और कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत जो है वो इन कैमरा होगी, यानी यहां पे मुकदमात की भरमार लगेगी। ये एक अदालत जो बनी है इससे दीगर अदालतें भी बनेंगी। 18 तारीख को एक हुक्मनामा जारी होता है और उसके बाद गिरफ्तारी भी हो जाती है, केस भी लग जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में यह पहली स्पेशल अदालत कायम की गई है जिसमें साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें पेश किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का जो इजाफी चार्ज है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। इसके जज जो हैं वो अबुल हसनात लगाए गए हैं और अबुल हसनात ने आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत की है और ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत की पहली समाअत है, पहली अदालत है जो इस ज़मन में कायम की गई है
اور यहां पर आज की समात में पहला हुक्मनामा भी जारी हो चुका है और पहला 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दिया जा चुका है। स्पेशल अदालत के जज अबुल हसनात ने गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से निकालने का हुक्म देते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये मामला है, इसलिए गैर मुतल्लिका अफराद बाहर चले जाएं। अब आपको यहां पर यह भी मालूम नहीं होगा कि यहां पर जो दलाइल दिए गए हैं वो क्या दलाइल दिए गए हैं और उन दलाइल के मद्दे मुकाबिल रद्दुल दलाइल क्या दिए गए। कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन, इंतजार पंजोथा, गौहर अली और अली बुखारी मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया था। सवाल ये बनता है कि हुजूर वाला ये कैसा देश है जहां बड़े तो जंग में अपनी अपनी बहादुरी की दास्तानी रकम कर रहे हैं और वो बताए जाते हैं कि किस तरीके से हमने नक्कारा जब बजा था तो हमने अपनी दास्तान शुजात जो थी उसका आगाज किया था, जबकि हकीकत में जंग का कोई नक्कारा तक नहीं बजाया गया। हुजूर वाला ये कैसा देश है और इसके कैसे कैसे कवानीन देखने को आ रहे हैं कि जहां पर एक तरफ कानून तश्कील देने वाले इनकारी हो जाते हैं कि हमारी तो रजामंदी इसमें शामिल नहीं है और दूसरी तरफ उन्हीं कवानीन के तहत जिस्मानी रिमांड भी हो जाते हैं। अब इसके ऊपर यह मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पर बातें और भी मंजरेआम पे आएंगी। कहा यह जा रहा है, अभी उसके अंदर सदाकत नहीं है कि सदर आरिफ अलवी ने एक जो अपने दस्तखत शुदा खत है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख दिया। ये मेरे मुल्क में रोबोट्स काम करने लगे हैं जिन्हें बुनियादी इंसानी और मशीनी दुनिया का फर्क समझ नहीं आ रहा कि इंसान जो काम करता है उसके पीछे लॉजिक होती है, यानी मंतिक होती है और इंसानी जुजियात जुड़े होते हैं, जबकि मशीनें कमांड पे काम करती हैं। हुजूर वाला एक बार फिर इस सियासी मैदान में झांक कर तो देख लें कि लोग क्यों रोबोट्स बने लड़ रहे हैं, जबकि कमांड तो अभी दी भी नहीं गई, कमांड दी नहीं गई और शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने जा रहे हैं। ये तो वो मिसरा मुझे याद आता है, गाना याद आता है कि तूने चाहे कहा ना मैंने सुन लिया सनम, तू चाहे बोले भी ना, अपनी जबान को सी के बैठ जाए लेकिन मैं बोलूंगा। और फिर इस पर ऐसा रद्द-ए-अमल दिया गया कि आसमानों जमीन एक कर दिए गए। एक अरसे बाद इंकशाफ हुआ कि सनम तो गूंगा बह रहा है और ना जाने वो अल्फाज किसने कहे हैं जो आपने सुने। मुख्तलिफ खबरें मंजर-ए-आम पे आ रही हैं, मुख्तलिफ लोगों से मंसूब करके वो खबरें मंजर-ए-आम के ऊपर लेके आ रहे हैं, लेकिन इस बात पे अफसोस बनता है, कुरान के अल्फाज हैं कि कोई खबर मिले तो उस पर रद्द-ए-अमल देने से पहले उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। लेकिन यहां पर तहकीक क्या होगी? तहकीक अगर होती है तो वहां पर अपना सोर्स आप अया नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर भी कदगन है। हुजूर वाला यहां तो वो कानून बना के लोगों के हाथ हथकंडों में जकड़ दिए जाते हैं और जिस्म पाबंदे सलासिल कर दिए जाते हैं कि यहां पर कानून की समझ नहीं आती कि कानून बनता है तो किस तरीके से बनता है और माजी में जो कानून बने हुए हैं उस पर किस तरीके से अमल दरामद हो सकते हैं। यहां पर वो कानून बनाकर लोगों के जहन जकड़ लिए जाते हैं कि जिन कानून की समझ आम फहम नहीं है, किरदार बागी बना दिए जाते हैं। यहां तो कानून बनाकर लोगों को उनके प्यारों से दूर करने की सजाएं दी जाती हैं और हमें समझ नहीं आता। और यहां पर जो एक्चुअल कल्परेट है, जो बोलते हैं, उनकी पकड़ नहीं होती और यह समझ से बालातर बात है। आज कल की जो खबर मंजर-ए-आम पे आई थी, आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस कर दी हैं। सेक्रेटरी की तब्दीली का फैसला जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर सदर की गुज़श्ता रोज के बयान के तनाजुर में किया गया है। तो वहां पर बात ये मंजर-ए-आम पे आई है, सदर से बहुत से लोग ये भी मुतालिबा कर रहे हैं कि आपको बयान नहीं देना चाहिए था, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। एक बड़े घर को अगर इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि उसके सरबराह को मालूम नहीं है तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख के सेक्रेटरी की तब्दीली के फैसले से सदर ने आगाह किया है और खत में लिखा गया है कि वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं है। इस तरीके से सिर्फ काम खत्म नहीं किया जा सकता। अगर तो वो मुलव्वस है, हुक्मनामा जारी हुआ और हुक्मनामे के बावजूद उन्होंने उससे इनकार किया तो फिर बहुत बड़े सवालात पैदा होते हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की खातून ऑफिसर हुमैरा अहमद को सदर का सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश भी कर दी गई है। अब इस ज़मन में सदर अगर सिर्फ इस बात से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि इनकी खिदमात वापस कर दी गई हैं तो बेशतर सवालात फिर वहां पे उठते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा यहां पर कानून है कि जिसके ऊपर अमल दरामद होगा तो हम बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएंगे। ये आपको सिर्फ आज एक फैसला सुनने को मिला है। अगर आने वाले दिनों में मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, अपनी वफादारियां तब्दील नहीं की जाती तो इस तरह के मजीद केसेस मंजर-ए-आम पे आएंगे। मजीद आपके लोगों को सुनना मिलेगा कि यहां पर आने वाले दिनों के अंदर तमाम तर मंजरनामा जो है वो किसी ऐसी शख्सियत के हक में होगा जो शख्सियत यहां पर राज करना भी चाहती है और करेगी भी नहीं। पाकिस्तान का बनेगा क्या? जवाब कौन देगा? मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।